अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स लेकर आई हूँ और टिप्स जिसको आप कह सकते हैं, जिससे आपके खाने जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार हो सकते हैं। तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है। सबसे पहले तो हमारी टिप नंबर 1 है, जिसमें आपको पता है अक्सर हमारे पास हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और उसका लेफ़्ट ओवर बच जाता है, जो हम लोग कहते हैं कि हम चलो नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लेंगे, नेक्स्ट डे खा लेंगे। लेकिन अगले दिन जब हम अपने पिज़्ज़ा को फ्रिज में से निकालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ होता है, और अगर हम उसे डायरेक्ट सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म कर दें तो उसकी वो फ्रेशनेस नहीं आती। उसमें वो जो ब्रेड है वो भी उसकी बहुत ढीली सी हो जाती है। तो पिज़्ज़ा गर्म करने का मैं आपको बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका आज बताने लगी हूँ। आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने नीचे एक बोल लेना है, जिसमें आपने थोड़ा सा डाल लेना है पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आपके पास कोई भी चीज़ है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक ढक्कन सा लिया है जिसमें सुराख हुए हुए हैं, उसके ऊपर मैंने अपना रखा है पिज़्ज़ा का स्लाइस, और फिर मैंने उसको जो हमारे पैन का कवर है उससे कवर कर दिया है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हमारे ये नीचे हमने पानी रखा है वो स्टीम पैदा करेगा, और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो उस स्टीम के ज़रिए गर्म होगा, ना कि डायरेक्ट गर्म होने की वजह से इसकी ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली ढीली सी हो जाए। तो यहाँ पर अब 1 मिनट मैंने इसको रखा था, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी चीज़ जो है वो किस तरह से मज़ेदार सी मेल्ट हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारा बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा आता है। इवन कि घर आए हुए पिज़्ज़े की भी वो फ्रेशनेस नहीं रहती, जिस तरह बिल्कुल हम रेस्टोरेंट में बैठ के जो पिज़्ज़ा खाते हैं ना, इसकी चीज़ उस तरह से हो रही थी। तो उसके बाद जब 1 मिनट मैंने इसको इस तरह गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने एक टिश्यू अच्छे तरीके से उसको कुछ उमड़ करके उसका मैंने इसमें रख दिया, ताकि जो अब एक्सेस जो इसका मॉइस्चर है ना, वो हमारा जो टिश्यू है वो एब्जॉर्ब कर ले, और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल भी नमी नमी वाला ना हो, उसकी ब्रेड गीली ना हो। इससे आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्रेश गर्म होगा, ना उसकी ब्रेड ढीली पड़ेगी, ना चिकन ठंडी होगी, क्योंकि ये स्टीम में गर्म हुआ है, और स्टीम में गर्म होने से इसकी चीज़ में भी वापस वही फ्रेश पिज़्ज़ा वाली फ्रेशनेस आ जाएगी, और इतनी स्मूथली जैसे चीज़ मेल्ट होती है, बिल्कुल आपका पिज़्ज़ा उस तरह मेल्ट होगा। और अभी अगर आप अपने टिश्यू को टच करके देखेंगे तो आपका टिश्यू हल्का सा आपको वेट वेट सा फील होगा, यानी कि नरम हो गया होगा आपका जो टिश्यू है। तो यानी कि जो उसका एक्सेस जो सारा मॉइस्चर था वो हमारे टिश्यू ने अब्जॉर्ब कर लिया, और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा की तरह हमारा स्लाइस जो है ये गर्म हो चुका है। अब आप इसको आराम से केचप लगा के इंजॉय करें, और आप मेरी ये टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर कुछ लोग पसंद करते हैं कि ब्रेड थोड़ी सी क्रिस्पी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपने पानी हटा के इसको थोड़ी देर, जैसे 20 to 30 सेकंड आपने डायरेक्ट हीट वाले पैन पे रख देना है, जिससे इसकी नीचे से ब्रेड जो है वो थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको क्रंची पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैन में इसको करके क्रंची कर लिया था, और ये मुझे बहुत ही मज़ा आया नेक्स्ट डे खाने का। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने अभी मंगवा के खाए। टिप नंबर 2, आपको पता है कि हम अक्सर जब स्पेगेटीज़ बनाते हैं तो उसकी जो नूडल्स होती हैं, जो स्पेगेटी नूडल्स होती हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा चिप करने लग जाती हैं, या एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो उसका वो मज़ा नहीं आता। आपने सबसे पहले पानी लेना है, उसे बॉईल करना है, उसमें आपने नमक डालना है, ऑयल डालना है, उसके बाद आपने अपनी स्पेगेटीज़ को बॉईल करना है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिससे आपकी स्पेगेटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं, और बिल्कुल अलग-अलग रहेंगी। इसके बाद जब आपकी स्पेगेटीज़ अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगी, आपने इसको एक छानने में निकाल के आपने इसके ऊपर डाल देना है ठंडा पानी। हाँ जी, आपने इसके ऊपर डाल देना है ठंडा पानी, और इसको आपने किसी चम्मच से अच्छे तरीके से हिला लेना है, ताकि इसके जो ऑयल और नमक और वो जो सब कुछ हमने डाला था ना, वो इसके साथ जुड़ा ना रह जाए। बल्कि इससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो हमारी जो स्पेगेटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगी, और वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। और हाँ, अगर ये तो मैंने इस तरह से वॉश करने के बाद मैंने डायरेक्ट इसमें मिक्स करके मैंने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स और चिकन ऐड कर लेनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको टाइम है, आपने चिकन और इसमें जो आपकी सब्जियां हैं वो आपने थोड़ी देर से ऐड करनी है, तो आप इसको एक दफ़ा ऐसे करके रख लें, और नेक्स्ट जब आपने थोड़ी देर के बाद भी अगर इस्तेमाल करना है तो आप इसको तब एक दफ़ा दोबारा अगर पानी से वॉश करके डालेंगे तो आपकी स्पेगेटीज़ बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। ये देखें, बिल्कुल अकेली अकेली मेरी स्पेगेटीज़ उतर रही हैं और चिपक नहीं रही। एक एक उसका जो नूडल है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस तरह से जो जुड़ी जुड़ी स्पेगेटीज़ होती हैं वो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बजाय इसके कि हम इस तरह से इस टेक्निक को अपनाने के बाद हम अपनी स्पेगेटीज़ को और भी ज़्यादा
ज़्यादा मज़ेदार और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें अपनी जो चिकन है वो मैंने अभी फ्राई करनी है। तो मैं इसमें अभी अब जो मैंने अपनी वेजिटेबल्स का मसाला ऐड किया हुआ है वो मैं आपको इसमें जो तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड करके आपको दिखा देती हूँ कि देखें बिल्कुल नूडल्स अलग अलग हैं और ज़रा भी नहीं चिपक रही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।